जिम्मेदार एमएलए है, गैर जिम्मेदार इंसान है। 12 नवंबर में भी सारा हॉस्पिटल के पास पत्थर लाकर रखे गए थे। इसके लिए 12 नवंबर के जो लोग थे उनको तकलीफ हुई, साल भर झेलते थे। और इस मामले में भी वो प्रशासन का साथ देने की कोशिश कर रहे हैं छुपे तौर पर। मिली भगत तो नहीं है एसआईटी से और प्रशासन से, हमको शंका है, हमको शक है। तो गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करने वालों का हमसे सवाल ना करे तो बेहतर है। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। हम कहे बात दलीलों से तो रद्द हो सकती है, उनके होठों की खामोशी भी सिंध हो सकती है, और कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज और सुकन के जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। आज मालेगांव शहर माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी की ओर से महेश नगर मुस्तकीम डिग्निटी व शान हिंद के बंगले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस उर्दू और मराठी पत्रकारों की बुलाई गई, जिसमें खुलासावार रिपोर्ट क्या है हम आपको बताते हैं। एसआईटी पर हमें भरोसा नहीं। अगर एसआईटी भी ईमानदार और गैर जानिबदार है तो म्युनिसिपल कमिश्नर, हेल्थ ऑफिसर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एफडीओ पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए। इस तरीके की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। पीर के दिन मुंबई हाई कोर्ट में पीएआई दाखिल की जाएगी और क्रेड सोमिया को भी पार्टी बनाया जाएगा। मुस्तकीम डिग्निटी और आसिफ शेख का ऐलान। डिफेंस कमेटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मालेगांव में बांग्लादेशी नहीं है। सरकार और क्रेड सोमिया आवाम को परेशान करना बंद करे। एसआईटी की कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। नए तालीमी साल से स्कूलों में दाखिले के लिए जन्म दाखिले को लेकर कोर्ट हमें राहत दे और बीजेपी लीडर क्रेड सोमिया पर भी कार्रवाई की जाए। इन मुतालबात को लेकर हम पीर को हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल करेंगे। हम वकला से मशवरा कर रहे हैं कि इसमें क्रेड सोमिया को भी पार्टी बनाया जा सकता है क्या। वहीं उसी के साथ साथ आज माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी ने इस बात का भी ऐलान किया कि जल्द ही वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर भी तमाम अपोजिशन के एमपीज़ को लेटर रवाना करने वाले हैं, ताकि वो वक्फ बिल के वक्त राज्यसभा और लोकसभा में मौजूद रहे और बिल की मुखालफत करे। जो लोग अपना नाम दाखिले की सिर्फ एक कॉपी निकाल रहे हैं, इन्हें भी नोटिस दी जा रही है। इसलिए एसआईटी के सेक्रेटरी अनिकेत भारती को इस मामले को समझना चाहिए और इस पर रोक लगाकर आवाम को राहत देने का काम करना चाहिए, ऐसी गुजारिश हम करते हैं। इस तरह का इजहार समाजवादी लीडर मुस्तकीम डिग्निटी ने किया। मौसूफ आज दोपहर इनके मकान महेश नगर में उर्दू मराठी मीडिया के नुमाइंदों से मुखातिब थे। इसी तरह डिफेंस कमेटी के कन्वीनर आसिफ शेख रशीद ने कहा कि हिंदू तंजीमें जिस तरह इस मामले को एटीएस को देने की बात कर रही है, इससे भी ये बात वाज़ेह होती है कि ये सब सियासी दबाव में किया जा रहा है, क्योंकि क्रेड सोमिया बीजेपी लीडर है और मुतालबा करने वाली तंजीमों के लोग भी बीजेपी ही के वर्कर है और ये लोग सिर्फ मालेगांव को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमें एसआईटी की इंक्वायरी पर भरोसा नहीं है, क्योंकि एसआईटी की टीम भेदभाव कर रही है। अगर एसआईटी की टीम ईमानदार और गैर जानिबदार है तो मौजूदा म्युनिसिपल कमिश्नर, हेल्थ ऑफिसर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एफडीओ पर भी मुकदमा दर्ज करे और जिस तरह गरीब और कम तालीम याफ्ता अफराद को गिरफ्तार किया गया है, इसी तरह इन ऑफिसरान को भी गिरफ्तार किया जाए, तभी एसआईटी की टीम की गैर जानिबदारी नजर आएगी। इन तमाम बातों पर मुश्तमिल एक तहरीरी मकतूब एसआईटी टीम के चीफ और आईजी को हमने रवाना किया है। शहर में एसआईटी की टीम ने अब तक एक भी बांग्लादेशी को गिरफ्तार नहीं किया। जिन 7 लोगों को गिरफ्तार किया है वो बेकसूर है और वो बांग्लादेशी नहीं है। नाम में फ़र्क के सबब इन्हें परेशान किया जा रहा है। अवाम बेहद परेशान है। हम इस मामले में मुंबई मंत्रालय तक गए हैं और अवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम अवाम के साथ हैं। ये एडवोकेट आरिफ शेख व दिगर ने भी इज़हार किया और अवाम की रहनुमाई की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी सदर शान हिंद व दिगर भी मौजूद रहे। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस वक्त शहर में अलग अलग प्रकार की बातें चल रही है। माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के इस कदम को सियासी बताया जा रहा है और इसका सियासी फ़ायदा लेने की बात भी
की जा रही है। वहीं मंच पर बैठे हुए लोगों ने कहा कि हम सियासी लोग हैं। तो वहीं मीडिया के नुमाइंदों ने सवाल किया कि मालेगांव शहर जमीयत उलमा हर मामले में मदाखलत करती है, शहर के हर मामले में आगे आगे पेश रहती है, लेकिन 12 नवंबर और ये जो जन्म दाखिला मामला है इस पर जमीयत उलमा खामोश क्यों है, वो सामने क्यों नहीं आ रही है, रहनुमाई क्यों नहीं कर रही है और मदद मुसलमानों की क्यों नहीं कर रही है। इस सवाल के जवाब में माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी के आसिफ शेख कन्वीनर ने कहा कि ये सवाल आप जमीयत उलमा से ही पूछे कि जमीयत उलमा इस पर वो खामोश क्यों है। एमएलए मौसूफ के बयान पर भी सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है। एमएलए मौसूफ कुछ करना नहीं चाहते और जो कर रहे हैं उन पर सिर्फ इल्ज़ाम तराशियाँ की जा रही है। जमीयत उलमा पहले जमीयत उलमा मुसलमानों के लिए मालेगांव की जमीयत काम करती थी, लेकिन अब मालेगांव की जमीयत उलमा सियासी हो गई है, वो एमएलए मौसूफ के लिए काम करती है। अब देखना ये है कि मालेगांव शहर की आवाम क्या सोचती है। आसिफ शेख और मुस्तकीम डिग्नेटी की बनाई गई इस माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी को किस नज़रिए के साथ देखा जा रहा है, इसे भी पेश करने की हम कोशिश करेंगे और एमएलए मौसूफ के लगाए गए इल्ज़ामों पर शहर कितना एक्सेप्ट कर रहा है ये शहर खुद फैसला करे। आपकी अपनी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे अब तक न्यूज़ इंडिया जाबिर शाह के साथ।